वल्लाह खून हैरुस्सुल से है जिनका हमीर, खून हैरुस्सुल से है जिनका हमीर, उनकी बेलासतैनत पे लाखों सलाम। उस बतूले जिगर पाराए मुस्तफ़ा, हुजरा आराए इफ़त पे लाखों सलाम। जिसका आंचल ना देखा माओ मेहर ने, जिसका आंचल ना देखा माओ मेहर ने, उस रिदाए नज़ाहत पे लाखों सलाम। सैयदा ज़ाहिरा तैयबा ताहिरा, सैयदा ज़ाहिरा तैयबा ताहिरा, जाने अहमद की राहत पे लाखों सलाम। जाने अहमद की राहत पे अल्लाह सुब्हानहू की हम्द व सना के बाद अल्लाह सुब्हानहू के बड़े लाडले बड़े प्यारे महबूब दनाए गयूब मौलाए कुल फ़ख्र रसूल हादी सबुल सैयदा आमिना सलामुल्लाह अलैहा के दुर्र यतीम शफ़ील मुज़निबीन, हम सब के दिलों की तस्कीन हजूर रहमतल लिल आलमीन अलैहि तहियत व तस्लीम की बारगाह कुदसिया में हदिया दुरूद व सलाम अर्ज़ किया। चंद अशार जनाबा सैयदा तैयबा ताहिरा आबिदा राकिया राज़िया ज़ाकिया अज़किया आलमा आमला मुहद्दिसा फ़ाज़िला सैयदा फ़ातिमा तो ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा की शान में आला हज़रत अज़ीम बरकत का शोराफ़ा कलाम आपकी समातों की नज़र किया। चूँकि 3 रमज़ानुल मुबारक 11 हिजरी को सैयदा कायनात महदूमा कायनात सैयदतुन निसा का वसाल बाकमाल हुआ। आज 6 रमज़ान है। आज सीरत सैयदा फ़ातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा के ऊपर बात करेंगे कि आज हमारी माई बहनें किस डगर पे चल रही हैं और जो जन्नत की ख़वातीन की सरदारा हैं उनकी सीरत क्या है। तो जो आया मक़दसा मैंने तिलावत करने का शरफ़ हासिल किया है, ये 3रा पारा सूरा अल माइदा की आया नंबर 61 है। इसे आयत मुबाहला भी कहते हैं और इसमें कमाल शान का बयान है अहले बैत अतहार की अज़मत का। तो बड़े ही कमाल अल्फाज हैं। फ़मन हाजका फ़ीही मिन बादि मा जाअका मिनल इल्म, महबूब वो लोग जो ईसा अलैहिस्सलाम के बारे में आपसे झगड़ा करते हैं, आपसे बात करते हैं कि माज़अल्लाह वो अल्लाह के बेटे हैं, तो आप उनके साथ मुबाहला फरमाएं। आप उन्हें हुक्म दे फ़क़ुल नदउ अबनाअना व अबनाअकुम, आओ हम अपने बेटों को बुलाते हैं, तुम अपनों को बुला लो। व निसाअना व निसाअकुम, हम अपनी औरतों को बुलाते हैं, तुम अपनी औरतों को बुला लो। व अनफुसना व अनफुसकुम, हम अपनी जानों को बुलाते हैं, तुम अपनी जानों को बुलाओ। सुम्मा नबतहिल, आओ फिर आज मुबाहला करते हैं, अल्लाह की बारगाह में गुजारिश करते हैं, आरजू करते हैं, दरख्वास्त पेश करते हैं। फ़नज अल्लानतल्लाहि अलल काज़िबीन, और जो झूठा हो उसके ऊपर खुदा की लानत हो। तो सैयदा फ़ातिमा सलामुल्लाह अलैहा कि आइए मैं
वलादत के बारे में बयान करूं, लेकिन पहले मैं ये बताना ज़रूरी समझता हूं कि कायनात की आप वो हस्ती हैं जिनके बाप इमामुल अंबिया हैं, जिनके शोहर सैयदुल औलिया हैं, जिनके बेटे सैयदुश शुहदा हैं और वो खुद सैयदतुन निसा हैं, जिनकी तस्वीर मुस्तफ़ा है, जिनकी तासीर मुस्तफ़ा है और मुस्तफ़ा करीम की सबसे छोटी और चहेती और लाडली बेटी हैं, जिनका नाम सैयदा फ़ातिमा सलाम अलैहा है। फ़ातिमा कहाँ से निकला है? आइए मैं इसका आपको मस्तर बयान कर दूँ, इसका मादा बता दूँ, इसकी रूट जड़, इसकी बेस बुनियाद बना दूँ। ये फ़तम से निकला है, फ़ा त्वा और मीम। और फ़तम अरबी में कहते हैं दूर हो रहना, दूर हो जाना, क्योंकि अल्लाह सुबहानहू ने सैयदा फ़ातिमा ज़हरा सलाम अलैहा आपकी औलाद पाक, आपकी अज़ीज़ अकरबा और आपके मुहिब्बीन को जहन्नम की आग से दूर कर दिया है, इसलिए आपका नाम है फ़ातिमा। दूसरा आपका लक़ब है बतूल। बतूल का माना है दुनिया से कट जाने वाली। इमाम हसन अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि अम्मी जान इशा की नमाज के वक़्त मसल्ला डालती और सारी रात अल्लाह के हजूर इबादत गुजार रहती और इतना गिरिया जारी करती कि आपके आंसू मुबारक से मसल्ला भीग जाता और सुबह की नमाज तक ये सिलसिला जारी रहता, इसलिए आपको बतूल भी कहा जाता है। और तीसरा लक़ब आपका है ज़हरा। ज़हरा का माना है जन्नत की कली, क्योंकि आका करीम आपकी पेशानी को बोसा देते और आपको सूंघते थे, आपसे जन्नत की खुशबू आया करती थी, इसलिए आपको ज़हरा भी कहते हैं। तो आइए मैं आपकी वलादत के बारे में अर्ज़ करूँ। जनाबा सैयदा हदाजतुल कुबरा सलाम अलैहा आप रवाज फरमाती हैं कि यूँ ही मेरी इस बेटी का नूर मेरे वतन पाक में आया तो मुझे अपने जिस्म से जन्नत की बीनी बीनी खुशबू आया करती थी, और जब मेरी लाडली की वलादत का वक़्त करीब आया तो मैं घर में अकेली हूँ, तो हालां जितनी औरतें थी मक्का की वो फ़ख्र महसूस करती थी सैयदा हदाजतुल कुबरा के घर में जाना या आपसे कलाम करना, वो अपनी लिबास से इज़्ज़त इफ्तिखार समझती थी। लेकिन आज आप घर में अकेली हैं, आपने रऊसाए कुरैश की बीवियों को पैगाम भिजवाया और उन्होंने जवाब जो दिया वो बड़ा अजीब जवाब है। रोज़ा तो शुहदा सफ़ा 84 भी उठा के देख लें, उसके ऊपर मौजूद है। उन्होंने कहा कि माज़अल्लाह आपने एक यतीम के साथ निकाह किया है, रऊसाए कुरैश के पैगामों को ठुकरा दिया है, और फिर आपने अमीरी से दरवेशी को तरजीह दी है, और आप अबू तालब के यतीम बीजे से निकाह करके माज़अल्लाह हमारे नज़दीक गुनाहगार हो चुकी हैं, इसलिए हम ना आपके पास आएंगी, ना आपके साथ कोई तावन करेंगी, ना मदद करेंगी। जब ये जवाब आया तो सैयदा हदाजतुल कुबरा परेशान हुई, तो गैरत इलाहिया जोश में आ गई। अल्लाह सुबहाना ने जन्नत से 4 खादमाएँ भेजी हैं, मैं जाओ आज सैयदा हदाजतुल कुबरा की खादमाएँ बन जाओ। जब वो आई तो बड़े लंबे कद वाली थी, बड़ी सोनी हुस्न जमाल वाली आई, तो उन्होंने सरदारा ने कुरैश की बीवियों की तरफ से ख़िताब किया। सैयदा हदाजतुल कुबरा परेशान हुई, तो उन्होंने कहा परेशान ना हो, जन्नत में तेरी खिदमत के लिए अल्लाह ने भेजा है, और आइए हम अपना तारफ़ कराते हैं। पहली ने तारफ़ कराया, उसने कहा कि मैं सैयदा सारा हूँ, इब्राहिम अलैहिस्सलाम की बीवी हूँ, सैयदना इसहाक़ अलैहिस्सलाम की अम्मी जान हूँ। दूसरी ने अपना तारफ़ कराया, उसने कहा कि सैयदा मैं ईसा अलैहिस्सलाम की अम्मी सैयदा मरियम हूँ। तीसरी तारफ़ में आया कि मैं वो आसिया बिनते मज़ाह हूँ जिसने मूसा कलीमुल्लाह को अपनी झोली में खिलाया, अपने घर में पाला है। चौथी ने अर्थ किया कि मैं कलसूम हूँ, मूसा कलीमुल्लाह की बहन हूँ, तेरी खिदमत के लिए आई हैं। सैयदा फरमाती हैं कि जब जो ही मेरी बेटी की वलादत बासादत हुई तो आपकी पेशानी के नूर से ये ज़मीन मुनव्वर हो गई, और आपकी पेशानी से निकलने वाले नूर ने मक्कातुल मुकर्रमा के मकानात का अहाता कर लिया। और इसी तमाम वाक़या को मेरे सैयदी आला हज़रत इमाम अहले सुन्नत शाह अहमद रज़ा बरेलवी ने एक शेर में बयान किया। फरमाते हैं
कि तेरी नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा नूर का। या रसूल अल्लाह या हबीब अल्लाह, तेरी नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा नूर का। तू है ने नूर तेरा सब घराना नूर का। तू है ने नूर तेरा सब घराना नूर का। तो आइए मैं साया मुकस्सा का शान नज़ूल बयान करूं कि आया मुबारक नाज़िल क्यों हुई है। ये 10 हिजरी की बात है। 10 हिजरी में यह आया मुकस्सा नाज़िल हुई है, क्योंकि नजद के जो ईसाई थे वो तकरीबन 70 आदमी आए हैं आका करीम की बारगाह में, और उनमें 14 उनके बहुत बड़े आलम थे, साहिब राय थे। एक उनका बड़ा लाड पादरी अस्कफ भी था। उन्होंने आके सरकार की बारगाह में आके बहस शुरू कर दी कि माज़अल्लाह ईसा अलैहिस्सलाम जो हैं वो अल्लाह के बेटे हैं, हम तस्लीस के कायल हैं, 3 खुदा हैं। मेरे आका अलैहिस्सलाम ने अल्लाह ताला की तौहीद पर, वहदानियत पर बहुत ज़्यादा दलाइल दिए, लेकिन वो ना माने। तो अल्लाह सुब्हानहू ने फरमाया, जिब्रील अर्ज़ किया या रब्बे जलील। मैं ये 61 नंबर आयत है 3 पारे सूरह आल इमरान की, ये मेरे महबूब की बारगाह कुदसिया में लेके जाके अर्ज़ करो या अल्लाह उनके साथ मुबाहला करो, उनको मुबाहला की दावत दे दो, उनको हुक्म दे दो, आओ अगर तुम झगड़ा करते ईसा अलैहिस्सलाम के बारे में तो हम अपने बेटों को बुलाते हैं, तुम अपने बेटों को बुला लो। हम अपनी औरतों को बुलाते हैं, तुम अपनी औरतों को बुलाओ। हम अपनी जानों को बुलाते हैं, तुम अपनी जानों को बुलाओ। तो अल्लाह की बारगाह में दरख्वास्त करते हैं, अर्ज करते हैं, या अल्लाह जो झूठा है उसको तबाह व बर्बाद फरमा दे, उसके ऊपर लानत डाल दे। और उसके बाद आइए ज़रा साबी शरीफ की पहली जिल्द सफ़ा 142 है और तफसीर नस्वी की पहली सफ़ा 161 है। दोनों के ऊपर यह रवायत मौजूद है कि आका अलैहिस्सलाम ने इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को गोद में उठाया हुआ है, इमाम हसन अलैहिस्सलाम को उंगली लगाया हुआ है। वह फातिमा तो तमशी हल्फाहू, और सईदा फातिमा ज़हरा आका करीम के पीछे चल रही हैं। वह अलीउन हल्फाहा, और हज़रत अली शेर खुदा खातून जन्नत के पीछे चल रहे हैं। जब उनका अस्कफ जो सबसे बड़ा उनका पादरी था, जिसे लॉर्ड पार्टी कहा जाता था, उसने देखा कि इतनी हसीन व जमील हस्तियाँ अल्लाह ताला की वहदानियत की अज़मत के लिए जा रही हैं, तो उसने जो बात कही वो आज भी मौजूद है तफसीर नस्वी पहली सफ़ा 161 पर। उसने कहा, या माशरन नसारा इन्नी लहरा वजूहन लौ सालुल्लाहु अन युज़ीला जाबला मिन मकामिही ला ज़ाला लहु बिहा। ऐसाइयों में वो हसीनो जमील हस्तियाँ देख रहा हूँ, अगर उनने अल्लाह की बारगाह में ये अर्ज़ किया कि यार इस पहाड़ को अपनी जगह से हटा दो, अल्लाह ने पहाड़ को भी हटा देना है। आगे मा फला मबाहलू फतहलिकू, माया फला तुबाहलू, इनसे मुबाहला ना करना, फतहलिकू वरना हलाक हो जाओगे। वला यबका ला वजहिल अर्ज़ी नसरानी, और पूरी कायनात के ऊपर रुए ज़मीन के ऊपर कोई भी ईसाई जिंदा नहीं बचेगा, क्योंकि जिन्हों पंज तन नाल प्यार नहीं, जिन्हों पंज तन नाल प्यार नहीं, ओदे कलमे दात बाहर नहीं। और जेड़ा चौं यारां दा यार नहीं, जेड़ा चौं यारां दा यार नहीं, ओ जन्नत दा हक दार नहीं। जब उन्होंने उनके बड़े पादरी ने यह कह दिया ना, तो वो 14 अफराद थे, बाकी पीछे थे 70 वैसे आए नजरान से। एक रवायत में 60 आता है, एक में 70 आता है। उन्होंने कहा कि हम आपसे मुबाहला नहीं कर सकते, हमें कुछ मोहलत दे दें, टाइम दे दें। सरकार ने मोहलत दे दी। दूसरे दिन आए तो माफ़ी मांगी, तो उनके कहा कि हम जिजिया दिया करते थे, हमसे सुलह कर लें। वो जिजिया देने की शर्त पर सुलह करके चले गए। और मेरे आका अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि अगर वो मुबाहला करते तो वो तमाम बंदरों और खंजीरों की शक्ल में पहले मस्क कर दिए जाते, फिर रूबे ज़मीन से उनकी नस्लों को ख़त्म कर दिया जाता। अल्लाह अकबर कबीरा। वो खातून जन्नत आइए,
इमाम हाकिम ने अल-मुस्तदरक की 30 जिल्द सफ़ा 151 के ऊपर आपकी शान का बयान किया है। सैयदना अब्दुल्ला इब्न उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा रावी हैं इस हदीस के कि आका अलैहिस्सलाम जब कहीं जाते ना मदीनतुल मुनव्वरा से बाहर, तो तमाम अज़वाज मुतहहरात को मिलते, सब रिश्तेदारों को मिलते, तो आखिर में खतून जन्नत को मिलते। ये मोहब्बत का अंदाज़ है। और जब वापस आते ना तो सबसे पहले खतून जन्नत को मिलते, बाद में अज़वाज मुतहहरात और दूसरे रिश्तेदारों को मिलते। और इसी इमाम हाकिम ने मुस्तदरक के आगे तीसरी सफ़ा 160 के ऊपर सैयदा आयशा सिद्दीक़ा सलाम अलैहा से रवायत नकल की है। और ये जामिया तिर्मिज़ी की हदीस नंबर 9236 भी है। दो किताबों में हदीस मुक़द्दसा है कि अन आयशा तो सिद्दीक़ा सलाम अलैहा आलत इज़ा दखलत अलन नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम काम अलैहा फ़क़ब्बलहा व अजलसहा फ़ी मजलिसी। सैयदा आयशा सिद्दीक़ा फरमाती हैं कि जब कभी खतून जन्नत आका करीम की बारगाह में हाज़िर होती तो मेरे महबूब करीम काम अलैहा उनके लिए उठ के खड़े हो जाते। दो ख़वातीन हैं पूरी कायनात में जिनके लिए मेरे आका करीम उठ के खड़े होते थे। पहली हस्ती सैयदा हलीमा सादिया की है और दूसरी हस्ती सैयदा फातिमा ज़हरा की है। और राविया भी सैयदा आयशा सिद्दीक़ा है। जामिया तिर्मिज़ी सित्ता की हदीस भी है, अल-मुस्तदरक भी है। अम्मी जान फरमाती हैं कि जूँ ही खतून जन्नत तशरीफ़ लाती आलत व कानत ज़ा दहलत, क्योंकि मोनस है, सारी ज़मीरें मोनस की हैं। अलन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आम अलैहा, मेरे हजूर उठ के खड़े हो जाते। फ़क़ब्बलहा, आपकी पेशानी को चूमते। व अजलसहा फ़ी मजलिसी, और जिस जगह से उठते अपनी जगह पे अपनी बेटी को बैठाते। अल्लाह अकबर कबीरा, ये बड़ा एजाज़ है, बड़ी शान है। तो ये खातून जन्नत रज़ियल्लाहु ताला अन्हा को एजाज़ बख्शा, उनको ये मकाम दिया, उनको ये शान दी। आइए ज़रा मिशकात शरीफ की हदीस है, सफ़ा 568 है। आका करीम ने जब वसाल के वक़्त खातून जन्नत के कान में फरमाया कि मैं अब आपसे जुदा होने वाला हूँ, तो आप रो पड़ी। तो वहाँ मेरे करीम महबूब ने फरमाया कि अला तरदीना अन तकून सीदर निसाए अहलिल जन्नह, मेरी बेटी कि आप इस चीज़ पे राज़ी नहीं, आपको जन्नत की ख़वातीन की सरदारा बना दिया गया। इससे दो सफ़े आगे सफ़ा 570 के ऊपर एक हदीस है मिशकात की। इसके रावी जमी बिन उमैर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, आप सैयदा आयशा सिद्दीक़ा सलामुल्लाह अलैहा की बारगाह में हाज़िर हुए। अर्ज़ की अम्मी जान अय्युन्नासु हब्बा अय्युन्नासु काना हब्बा इला रसूलिल्लाह, मेरे आका करीम को सबसे ज़्यादा प्यार किससे था? आलत फ़ातिमा। ये कौन फरमा रही हैं? सैयदा आयशा सिद्दीक़ा फरमा रही हैं आलत फ़ातिमा, सैयदा फातिमा ज़हरा से। फ़कीला मिनर रिजाल आलत ज़ौजुहा, अर्ज़ किया मर्दों में से, फरमाया उनके हामन से। और दूसरी बुखारी शरीफ का हदीस है कि आका करीम की बारगाह में सवाल किया गया सबसे ज़्यादा आपको प्यार कैसे? फरमाया आला आयशा, मैं मर्दों में से, आला अबू है उनके बाप से। अब इसकी तत्बीक ये है, इन दोनों हदीसों को सामने रखें, इनको मिलाएं तो ये बनता है कि औलाद में सबसे ज़्यादा प्यार खतून जन्नत से है, भाइयों में सबसे ज़्यादा प्यार मौला मुश्किल कुशा से है, यारों में सबसे ज़्यादा प्यार सिद्दीक़ अकबर से है, बीवियों में सबसे ज़्यादा प्यार सैयदा सिद्दीक़ा से। यानी दोनों हदीसों में कोई तारज़ नहीं है, तदबीक है। अल्लाह अकबर कबीरा। तो ये आका अलैहिस्सलाम की अज़मत के ऊपर मैं कुर्बान जाऊं कि इतने फूल खिला दिए रहमत के, जहाँ तक किसी के तहय्युल की परवाज़ भी नहीं पहुँच सकती। तो इंशाअल्लाह आज इस्लाही मौजू के ऊपर भी बात होगी, लेकिन इससे पहले मैं ये बयान करता चला जाऊँ खतून जन्नत की जब शादी का वक़्त करीब आया ना, तो 15 साल 5 महीने 15 दिन उम्र थी आपकी। 15.5 साल उम्र थी खतून जन्नत की,
तो नबी अलैहिस्सलाम ने हज़रत अली शेर खुदा से फरमाया, अली मैं अपनी प्यारी बेटी सैयदा फातिमा ज़हरा सलाम अलैहा का आपसे निकाह करना चाहता हूँ, कुछ पास है? ये आजकल जो हिंदुओं की तरह इतना जहेज देते हैं कि उनके लिए लम्हा फिक्री है, ये सोचें मेरी बात को। वो कायनात के मालिक हैं। सरकार फरमाते हैं, बुखारी शरीफ की हदीस है, अगर मैं हुक्म दूँ ना पहाड़ों को ये सोने में कन्वर्ट होकर मेरे साथ चलना शुरू कर दें। और सुनो ज़रा, आपका अमल देखें, नबी का फेल जो है उम्मती के लिए तालीम होती है। आज हम किधर जा रहे हैं? हमारी कुछ पास है, अर्ज़ किया हजूर एक घोड़ा है, एक तलवार है, एक ज़िरा है, 3 चीज़ें हैं बस। मैं घोड़ा तलवार जहाज के लिए रहने दे, ज़िरा फ़रोख्त करो। अब ज़िरा फ़रोख्त कर रहे हैं, मदीना मुनव्वरा के बाज़ार में खड़े हैं, तो सैयदना उस्मान गनी रज़ियल्लाहु अन्हु हो आ गए, जो उस वक़्त के खरबपति थे, शहज़ादे थे कुरैश के। अली इधर खड़े हैं, फरमाइए ज़िरा बेचनी है। आम ज़िरा थी, इतनी कीमती नहीं थी, लेकिन सैयदना उस्मान गनी ने 480 दिरहम दे दिए और ज़िरा खरीद ली। 480 दिरहम लेकर आए हैं वो पैसे, हज़रत अली शेर खुदा के सरकार की बारगाह में पेश किए। नबी अलैहिस्सलाम ने वो दिरहम दिए सैयदना सिद्दीक़ अकबर को, मैं जाओ मेरी बेटी के लिए जहेज लेकर आओ। जहेज किसकी जिम्मेदारी है? मर्द की। पैसे किसके हैं? हज़रत अली शेर खुदा के। मैं जाओ एक चक्की ले आओ, एक मशकीज़ा ले आओ, एक चादर ले आओ, एक बिस्तर ले आओ, एक कपड़ों का जोड़ा ले आओ, एक लोटा ले आओ, मुसल्ला ले आओ। और साथ सुलेमान फारसी को भेजा और बिलाल हबशी को भेजा सामान उठाने के लिए। कौनैन के वाली की लाडली बेटी की शादी है, सिर्फ 67 दिरहम का सारा जहेज आया। बाकी पैसे सिद्दीक़ अकबर ने लाके सरकार को वापस किए हैं। वो तकरीबन आप देख लें कि वो 413 दिरहम है। उन पैसों से सरकार ने मौला कायनात का वलीमा किया। और खतून जन्नत का आज हम क्या करते हैं? बीवी कहती है भी ये फ्रिज भी देनी है, टीवी भी देना है, कार भी देनी है, बेशक कमर टूट गया, हाँ मतलब उसे बेचारे ने करना है। जब सरे माशर पूछेंगे बुला के सामने, क्या जवाब जुर्म दोगे तुम खुदा के सामने? क्या तुम्हारी बेटी का मकाम खतून जन्नत से ज्यादा है? क्या नबी अलैहिस्सलाम से बढ़कर तुम अपनी बेटियों से प्यार करते हो? क्या तुम्हारे पास दौलत सरकार के पास से दौलत से ज्यादा है? कुछ खुदा का खौफ करो। ये हिंदुओं में रहने के सारे नुकसान आते हैं, क्योंकि हिंदू मत में, हिंदुइज्म में बेटी का विरासत में हिस्सा नहीं होता। इस्लाम ने तो हिस्सा दिया बेटी को, इसलिए वो धूमधाम से शादी करते, जहेज तैयार करते, उसका वो दिखावा करते। वो तो उनका काम है। खुदा के लिए अपने नबी की सुन्नत को अपनाओ। आज लोगों की बच्चियां बूढ़ी हो रही हैं घर में जहेज की वजह से। ये छोड़ दो यहूद नसारा हिंदुओं के काम, सरकार की सीरत को अपना लो। उसके बाद मसनवी शरीफ में निकाह पढ़ाया है। और निकाह के गवाह कौन कौन है पता है आपको? 2 गवाह होते हैं निकाह के, सिर्फ जिना के 4 गवाह होते हैं, बाकी हर मुकदमे के 2 मर्द गवाह हों या 1 मर्द या 2 औरतें गवाह, क्योंकि 2 औरतों की गवाही 1 मर्द के बराबर है। मसनवी शरीफ में निकाह पढ़ाया अपनी लाडली बेटी का। निकाह के गवाह कौन है? पहले गवाह सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु और दूसरे गवाह सैयदना फ़ारूक़ आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। उन लोगों को सोचना चाहिए जो इन दोनों हस्तियों के ऊपर तबराबाजी करते हैं कि ये सईदा कायनात के निकाह के गवाह हैं। अगर गवाहों के किरदार के ऊपर उंगली उठाओगे तो निकाह की सेहत के बारे में तुम्हारा क्या सोचना, जरा ये सोचने की बात है, इसे बार बार सोच। अगर गवाहान की सदाकत के ऊपर इतराज करोगे, उनके अदल के ऊपर इतराज करोगे, उनकी अमानत, उनके ईमान के ऊपर इतराज करोगे, तो फिर जिनके निकाह के वो गवाह हैं उस निकाह की सेहत के बारे में तुम्हारा क्या फतवा होगा, ये तुम ही बताना जरा। मेरी जुबान से नहीं देती मैं वो लफ्ज़ इस्तेमाल करूं। इतने बेहया हो गए, इतने बेशरम हो गए। अशरा मुबशरा सरकार के दोनों दामाद हैं जिनको तबराबाजी करते हो। तुम्हें ये नहीं पता कि मेरे आका करीम का ये मकाम है। 27वां पारा पढ़े सूरह नज़्म की आयत नंबर 3 और 4।
सरकार फरमाते हैं वमा यंतिकु अनिल हवा इन हुवा इल्ला वह्युन यूहा। दुनिया वाले हो, मेरा महबूब जेड़ा वे ये अपने हलों नहीं बोलता, अपनी मर्जी नाल नहीं बोलते। कलाम मेरा हुंदा, जबान इन्हां दी हुंदी है, बोलदा मैं वहां, होंठ इन्हां दे हिलदे ने। तुम जब किसी को दोस्त बनाते हो तो क्या उसका हसब नसब नहीं देखते? तो मेरे आका तो अपनी मर्जी दोस्त नहीं बनाते, अल्लाह ताला के हुक्म से बनाते हैं। तो जिसको अल्लाह ताला चुनता है तो मैं शर्म नहीं आती उसके किरदार के ऊपर उंगली उठाते हुए? ये चुने हुए हैं अल्लाह ताला की बारगाह से तमाम सहाबा। और इसलिए बुखारी शरीफ हदीस है कि अगर तुम ओहद पहाड़ जितना सोना भी खर्च करो, मेरे किसी सहाबी के आधा सेर जौ के बराबर अजर को नहीं पहुंच सकते तुम। अल्लाह अकबर कबीरा। और देखिए, आज हमारी बेटी को ससुराल में काम करना पड़ जाए ना तो मुसीबत पड़ जाती है, झगड़े लड़ाई झगड़े शुरू हो जाते हैं। एक जंग में बहुत ज़्यादा लौंडियाँ आई, गुलाम आई। अबू दाऊद शरीफ का हदीस है, दूसरी जिल्द सफ़ा 420। मौला कायनात ने अर्ज़ किया कि या फातिमा आप भी चली जाए अपने अब्बा हुजूर की बारगाह में, लोग जा रहे हैं, आप भी लौंडी ले आएँ। आप गई, अर्ज़ किया अब्बा हुजूर मुझे भी लौंडी चाहिए। मैं झाड़ू घर में खुद लगाती हूँ, मैं आटा खुद पीसती हूँ, मैं खाना खुद बना, रोटियाँ खुद पकाती हूँ, हंडिया खुद बनाती हूँ, कपड़े खुद धोती हूँ, मेरे हाथों में छाले पड़ गए हैं। तो आका करीम ने क्या फरमाया? मैं फातिमा तुम्हें मैं लौंडियों से बेहतर चीज़ ना ता फरमा दूँ? हर नमाज के बाद 33 मरतबा सुबहान अल्लाह, 33 मरतबा अल्हम्दुलिल्लाह, 34 मरतबा अल्लाह अकबर पढ़ लेना। थकावट भी दूर हो जाएगी और अजर भी बेहिसाबो किताब मिलेगा। अल्लाह अकबर कबीरा। सरकार उन्होंने घर में आप काम तकसीम किए हुए थे। चली शेर खुदा की ड्यूटी थी बाहर के काम करना, पानी लेकर आना बाहर से, घोड़े के लिए चारा लेकर आना, सौदा सल्फ लेकर आना, घर का सारा काम खातून जन्नत करती हैं। और एक और बात भी है कि हसनैन और करीमैन के लिए, उनकी परवरिश के लिए लौंडी की नहीं, खातून जन्नत की जरूरत है। जब उनको सुलाती हैं तो तिलावत कुरान करती हैं, गोद में लटा के चक्की चलाती हैं तो तिलावत कुरान करती हैं। यही तो वजह है कि जब 22,000 लश्कर यजीद था, उनके आगे भी इमाम अली मकाम जब तन तनहारा के सब शहीद हो गए, फिर भी आपके कदम डगमगाए नहीं, आपके इस्तक़लाल में कमी नहीं आई। ये फैजान है परवरिश ज़हरा सलाम अलैहा का। क्योंकि हुन हैरुल रसूल से है जिनका हमीर, हुन हैरुल रसूल से है जिनका हमीर, उनकी बेला सुतैनत पे लाखों सलाम, उस बतूले जिगर पाराए मुस्तफ़ा, खुद लाया राय इफ़त पे ला, जिनका आंचल न देखा माओ मेहर ने, उस जिनका आंचल न देखा माओ मेहर ने, उस रिदाए नजाहत पे, उस रिदाए नजाहत पे सैयदा ज़ाहिरा तैयबा ताहिरा, जान अहमद की राहत पे। अल्लाह अकबर। आइए ज़रा रियादुन नदरा की दूसरी जिल्द है, सफ़ा 262 है। इसके रावी हैं सैयदना सुलेमान फ़ारसी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। ये भी सरकार के अहले बैत में से हैं। सरकार हुआ सुलेमान मिन्ना, और सरकार की उम्मत में सबसे ज़्यादा उम्र पाने वाले हैं, 350 साल उम्र पाई है। सरकार की गुलामी में आने से पहले 8 दफ़ा सामान इकट्ठा करते जाना उधर, क्योंकि तो निशानियाँ पड़ी थी, लोग सामान लेके आपको गुलाम बना लेते। 8 दफ़ा गुलाम बने हैं, 8वीं दफ़ा आज़ाद होके अल्लाह के महबूब की गुलामी में आए हैं। वो रावी हैं इस हदीस के। और कहते हैं कि दोपहर का वक्त है, रमज़ान का महीना है, गर्मियों के रोज़े हैं। तो सरकार ने फरमाया, उम्मे ऐमन जा मेरी बेटी,
सईदा फातिमा के घर अगर काम है तो कर आना। सईदा उम्मे ऐमन जाती हैं, जाकर देखती हैं कि दरवाज़ा बंद है, दस्तक दी, दरवाज़ा नहीं खुला। दरवाजे के सुराग से देखा कि खातून जन्नत सो रही हैं, आराम फरमा रही हैं, और चक्की खुद ब खुद चल रही है। चक्की, मैं नहीं, सुलेमान फारसी भी हैं, चक्की खुद ब खुद चल रही है, आटा पिस रहा है, और हसनैन करीमैन का झूला भी जल रहा है। वापस आई सईदा उम्मे ऐमन रज़ियल्लाहु ताला अन्हा, अर्ज़ किया हजूर ये माजरा है। तो मेरे करीम महबूब ने फरमाया, उम्मे ऐमन ये मेरी शहज़ादी खुदा की नेक बंदी है, खुदा की नेक बंदी है, इबादत गुजार है, रोज़ादार है। अल्लाह ताला को पता है कि मेरी बंदी थक गई है, नींद का गलबा तारी कर दिया है, और फरिश्तों की ड्यूटी लगा दी है। ये जो चक्की चल रही है खुद बहुत नहीं चल रही, अल्लाह के फरिश्ते चला रहे हैं। हसनैन करीमैन का झूला जो है वो खुद नहीं जा रहा, ये अल्लाह के फरिश्ते चला रहे हैं। यानी खातून जन्नत वो है, लौंडियाँ की उनको ज़रूरत नहीं है, उनके काम जन्नत की हूरें अल्लाह के फरिश्ते करते हैं। अल्लाह अकबर कबीरा, क्या मकाम है, क्या शान है खातून जन्नत रज़ियल्लाहु ताला अन्हा का। और आपका तो ये मकाम है कि आका अलैहिस्सलाम एक दफ़ा गए तो 3 दिन से फाके से हैं। खातून जन्नत 3 दिन से फाके से हैं। सरकार ने दुआ की, मौला मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आपकी आल पर इस तरह इज़्ज़त अता फरमा जैसे मरियम बिनते इमरान पर अता फरमाया। जन्नत से खाना आ गया। सरकार ने फरमाया कि नबी के आदर फरमाया कि बेटी अंदर जाओ, जो खाने का बर्तन है वो बाहर ले आओ। खातून जन्नत फरमाती हैं, मैं ये बर्तन तो हमारे घर का नहीं, तबाक जनती बर्तन है और बेहतरीन भुना हुआ गोश्त है जिससे खुशबू आ रही है। लेकर बाहर आई, मैं बिस्मिल्लाह शरीफ पढ़ो। सरकार ने भी तनावुल फरमाया, खातून जन्नत ने भी, हसनैन करीमैन ने भी। लेकिन आइए ज़रा दूसरी तरफ, इमाम हसन अलैहिस्सलाम रवायत फरमाते हैं कि एक वक़्त का फाका फिर आया हम पर, लेकिन दूसरे शाम को खाना तैयार किया, हम दोनों भाइयों ने खाना खा लिया है, मौला कायनात ने भी खाना खा लिया है। खातून जन्नत अभी काम काज में मगन, अभी खाना खाना है। दरवाजे पे दस्तक हुई, पूछा कौन? अर्ज़ किया अल्लाह के नबी की बेटी, मैं 2 वक़्त का भूखा हूँ, मुझे कुछ खाने को दो। फरमाया हसन ये मेरा खाना उस फ़कीर को दे। अर्ज़ किया अम्मी जान आप क्या खाएंगी? फरमाया मैं तो 1 वक़्त के फाके से हूँ, ये 2 वक़्त का भूखा है। अपना खाना उठाया तो उसको दे दिया। भूखे रहते हैं औरों को खिला देते हैं, भूखे रहते हैं औरों को खिला दे, भूखे रहते हैं औरों को खिला देते हैं। कितने सबर वाले हैं आका के घराने वाले, कैसे सबर वाले हैं मोहम्मद के घराने वाले, भूखे रहते हैं औरों को खिला। अल्लाह अकबर, क्या मकाम है, क्या शान है। और जब एक और मुस्लिम बुखारी की हदीस है, अबू जाहल की बेटी ने कलमा पढ़ लिया और बहुत हसीन व जमील थी, मुसलमान होकर मदीनतुल मुनव्वरा आई। हज़रत अली शेर खुदा ने निकाह का पैगाम भिजवाया तो खातून जन्नत को पता चला, तो आप अपने अब्बा हजूर के बारगाह में हाजिर हुए। अर्ज़ किया या रसूलल्लाह, हज़रत अली शेर खुदा ने अबू जाहल की बेटी को निकाह का पैगाम भिजवाया है, आपने मना नहीं करना, आपने मना नहीं करना। लेकिन सरकार ने मिंबर शरीफ लगवाया, साहबा का जम्मे गफ़ीर है। सरकार ने फरमाया कि ये बनी खशाम, अबू जाहल का कबीला था, बनी खशाम बिन मुगैरा वाले, ये अपनी बेटी का रिश्ता करना चाहते हैं, निकाह करना चाहते हैं हज़रत अली के साथ,
लेकिन दुनिया वाला सुन लो, मैं इसकी इजाज़त नहीं देता, नहीं देता, नहीं देता, 3 दफ़ा फरमाया। हालांकि नस्से कुरान है। मैं अक्सर आपसे कहता हूँ कि कोई सिर्फ नबी है, कोई सिर्फ पैगंबर है, कोई सिर्फ रसूल है। मेरे आका करीम में 4 खुसूसियत हैं। मेरे आका करीम नबी भी हैं, पैगंबर भी हैं, रसूल भी हैं और शायर भी हैं। शायर 1,24,000 में सिर्फ एक ही हैं। शायर उसको कहते हैं जिसको शरीयत में तरमीम का हक दिया हो अल्लाह ने। बाकी तमाम अंबिया को जिसको किताब मिली या उसको सहाफ़े मिले, एक जगह पे मिले, एक वक्त में मिले, लेकिन तकरीबन 23 साल कुरान मजीद मेरे आका करीम के पीछे पीछे आता रहा। मैं इसलिए महबूब, आप निगाह उठाओगे कुरान बनेगा, आप निगाह दिखाओगे कुरान बनेगा, नजर तिरछी करोगे कुरान बनेगा, चेहरे पे जलाल आएगा कुरान बनेगा। कुरान तो आपकी अदाओं का नाम है, कुरान तो आपकी अदाओं का नाम है। अल्लाह ताला ने इजाज़त दी है। 30 सूरह निसा उठाएं, 3 नंबर आयत है, आप साथ तशरीफ फरमाएं। अल्लाह ने हुक्म दिया है फन की हूँ माता बलकुम मिनन निसा मसना वसुला सवरुबा फ़इन हिफ्ज़ुम अल्लाह तादिलू फ़वाहिदा। नस्से कुरान में मेरे आका ने तरमीम की है। ये इख्तियार सिर्फ आपके पास है। अल्लाह ने हुक्म दिया है, मैं हुक्म देता हूँ। फ़न की हूँ फेल अमर, शादी कर लो जो तुम्हें पसंद आ जाए। काम ही 2 से शुरू हुआ है, 2 से 3 से 4 से। अगर अफोर्ड नहीं कर सकते, दल नहीं कर सकते, फिर एक ही काफ़ी है। लेकिन सरकार ने यह नस्से कुरान में अल्लाह के कानून में तरमीम करने का हक सिर्फ आपको हासिल और किसी को नहीं, पूरी कायनात। एक और बहारी शरीफ की हदीस बयान करता हूँ। एक सहाबी है, अर्ज़ किया हलक तू या रसूलल्लाह, या अल्लाह मैं हलाक हो गया। फरमाया क्या हुआ है? अर्ज़ किया हुजूर रोज़ा रखा हुआ था, बीवी के साथ कुर्बत कर बैठा हूँ। सरकार ने फरमाया जा एक गुलाम आज़ाद कर दो, कफ़ारा अदा हो जाएगा। अर्ज़ किया हुजूर मैं तो खुद गरीब हूँ, मांगने वालों की अजमत पे मैं कुर्बान जो। अर्ज़ किया हुजूर मैं खुद गरीब हूँ। फरमाया ऐसे करो फिर 60 दिन मुसलसल रोज़े रख लो, कफ़ारा अदा हो जाएगा। अगर एक छूटा फिर 60। अर्ज़ किया हुजूर मैं कमज़ोर हूँ, इतनी ताकत नहीं रखता। मैं कि जाओ फिर 60 मिस्कीनों को खाना खिला दो। अर्ज़ किया हुजूर मुझसे बड़ा मिस्कीनी को नहीं मदीना में। फरमाया बैठ जाओ। बैठ गया। सही बहारी किया, अथेंटिक हदीस है, सही अबू हुरैरा रावी है हदीस के। एक साल तरफ से टोकरा आया खजूर का बड़ा हुआ। अर्ज़ किया हुजूर ये हदिया है, कबूल फरमा ले। कर लिया। फरमाया वो साहिल किधर है? अर्ज़ किया हुजूर मैं हाजिर हूँ। लब्बैक का या रसूल अल्लाह, ये सहाबा का नारा है। लब्बैक का या अल्लाह, हम हाजिर हैं, हमारी जान माल तन मन हाजिर है। फरमाया ये लो, ये खजूरों का टोकरा तुम्हें मैं देता हूँ, मदीने के गरीबों यतीमों को खिलाओ, कफ़ारा अदा हो जाएगा। अर्ज़ किया हुजूर मुझसे ज़्यादा गरीब मिस्कीन को नहीं। सुनो सरकार ने यह तरमीम की है, मैं अतइम वाखली का, जा अपने घर वालों को खिला ले, कफ़ारा अदा हो जाएगा। सबसे आला सबसे आला सबसे बाला वाला अपने मौला का प्यारा हमारा नबी, दोनों आलम का दूल्हा, दोनों आलम का दूल्हा। माया जा अपने घर वालों को खिला लो, कफ़ारा अदा हो जाएगा। यहाँ भी तरमीम किया शरीयत में मिला कर। अल्लाह अकबर कबीरा, क्या मकाम है, क्या शान है, क्या आन है। जब खातून जन्नत सलाम अलैहा का वसाल का वक़्त करीब आया, सरकार ने पहले ही बता दिया था। जब आका करीम पर्दा फरमाने लगे ना, तो आपके कान में फरमाया बेटी अब मैं तुमसे जुदा होने वाला हूँ। तो आप रो पड़ी। फिर फरमाया कि सबसे पहले मेरे अकरबा में आप मुलाकात करोगी। फिर आप हंस पड़ी।
तो 6 माह का वक्त ही गुजरा तकरीबन। रबीउल नूर को सरकार का वसाल बा कमाल हुआ है और 3 रमज़ान 11 हिजरी को, 11 हिजरी सरकार का वसाल है, देखो रबीउल नूर है, ये 11 हिजरी 3 रमज़ान है। जब वसाल का वक्त करीब आया ना, तो रात को अब्बा हजूर की ज़ियारत हुई, तो सईदा फरमाती है मैं रो पड़ी। मैंने बोला या बात आई नाम था, अब्बा जाना आप किधर चलेंगे मुझे छोड़कर, मैं बेटी याम फ़राक गुजर चुके हैं, वक्त वसाल करीब है, आज मुलाकात हो जाएगी। आपने अब दोनों शहजादों को खुद नलाया, हालांकि 8-8, 9-9 साल के हैं, खुद नलाया, जुल्फ़ें संवारी, खाना बनाया और आज अपने हाथों से लुकमियाँ खिला रही हैं। ऊपर से मौला कायनात आगे, तो फरमाया कि आज खिलाफ मामूल, फरमाया कि अली आज मैंने तुमसे जुदा हो जाना है, आज मैंने तुमसे जुदा हो जाना है, मेरे औलाद के नाज नखरे कौन देखेगा, कौन इनको खाना खिला पका के देगा। जब ये बात सुने तो मौला कायनात की आंखों में आंसू आके रो पड़े। यहाँ एक नुक्ता बड़ा कमाल का है, तो खतून जन्नत ने अर्ज किया मेरे सर के ताज, मेरे वसाल के बाद रोना नहीं, आपके रोने से मेरे हसनीन करमैन वो उनको तकलीफ होगी और जिससे मेरी रूह को तकलीफ पहुंचेगी। ज़ालिमो यजीद को अमीरुल मोमिनीन कहते हो, तुम्हें शर्म नहीं आती? जिसने ज़ारा का गुलशन ही उतार दिया, क्या खतून जन्नत की रूह नहीं तड़पी होगी, अजियत नहीं पहुंची होगी आपको? जब सारा बाल परिवार उजाड़ दिया गया, तुम्हें जरा भी ये याद नहीं आती उसको अमीरुल मोमिनीन कहते हो। उसके बाद खातून जन्नत ने 4 गुजारिश की हैं, 4 गुजारिश, 4 मारूजात पेश की हैं। पहली, मैं कि अगर मेरी वजह से पूरी ज़िंदगी में रफ़ाकत ही कितनी है, 15.5 साल की उम्र में निकाह हुआ है, 29 साल की उम्र में वसाल भी हो गया, 14 साल भी 13.5 साल का असर तकरीबन गुजारा। अगर मेरी वजह से कोई दिल आज़ारी हुई या खिदमत में कमी हो तो मुझे अल्लाह के लिए माफ़ कर देना। इसलिए आप सैयदुल अंबिया की बेटी हैं और सैयदुल अंबिया का फरमान निशान है, अगर औरत का वसाल उसका हामद राजी हो तो सीधी जन्नत में जाएगी। आप जन्नत की जवान औरतों की सरदार, उसके बावजूद ये तालीम देकर गई हैं इस उम्मत की खवातीन को कि अगर इस तरीके से दुनिया जाओगे, हामद राजी हो तो सीधी जन्नत में जाओगे, अगर हामद को नाराज करके तो जन्नत की खुशबू भी ना सूंघोगी। ये पहला नुक्ता है, ये मेरी मिल्लत की बहनों, बेटियों, माओं के लिए है। अर्ज किया अगर कोई खिदमत में कमी रह गई तो मुझे अल्लाह के लिए माफ़ कर देना। और दूसरा अर्ज की कि मेरे पर्दा फरमाने के बाद मेरे हसनैन करमैन को रोने ना देना, ये रोएंगे तो मेरी रूह को तकलीफ पहुंचेगी। और तीसरा किया कि मेरा जनाजा रात को उठाना, मेरे जनाजे के ऊपर भी किसी की नज़र ना पड़ेगा गैर की। और चौथा अर्ज किया कि मेरी कब्र पे आते रहना, मुझे बुला ना देना। खतून जन्नत की खवातीन की सरदार हैं, वो कह रही हैं कि मेरे सरदार मुझे बुला ना देना, मेरी कब्र पे आते रहना, मेरी दुआ करते रहना। उसके बाद आपने सैयदना सिद्दीक़ा अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की ज़ौजा अस्मा बिन्त उमैस को बुलाया तो फरमाया कि मुझे डर है कि मेरा बाल नंगा तो सूरज ने भी नहीं देखा, चांद ने भी नहीं देखा। मेरी बात नहीं, अल्लाह हज़रत भी ये कहते हैं, अल्लाह हज़रत इमाम बरकत फरमाते हैं कि जिसका चलना देखा माओ मेरे ने, जिसका चलना देखा माओ मेरे ने, उस रिदाए नज़ाहत पे, उस रिदाए नज़ाहत पे आज हमारी माएँ बहनें बैठी किस रवश पे चल रही हैं, किस डगर पे चल रही हैं? जिनके दामन से लिपटना है उनका तो बाल सूरज चांद ने नंगा नहीं देखा, तुम आधा जिस्म नंगा करके बाजारों में फिरती हो, हिया नहीं आती तुम्हें? तुम तीसरा कपड़ा नहीं ऊपर लेती, पसंद नहीं करती, 5 कपड़ों में तुम्हें दफन किया जाना है। मर्द 3 कपड़ों के साथ कब्र में जाएगा और 5 कपड़ों के साथ कब्र में जाएगी। तो आपने बुलाया अस्मा बिन्त उमैस को, फरमाया कि रात को मेरा जनाजा उठेगा, किसी की नज़र ना पड़े। मैं हबशा गई थी तो वहाँ मैंने देखा खवातीन के जनाजा जब उठता है ना, वो जो होती है ना
नरम शाह हैं, उनको ऐसे बना डाल के ऊपर कपड़ा डाल देते हैं, वो गहवारा बन जाता है। अस्मा बिन्त उमैस ने बना के दिया, सईदा खुश हुई, फरमाया अस्मा मुझे गुस्ल भी आपने देना है। खातून ने जन्नत का गुस्ल सदीक अकबर की बीवी सईदा अस्मा बिन्त उमैस ने दिया है, गहवारा भी आपने तैयार किया है। तो फरमाया कि ज़रा हुजरे से बाहर जा, मैं अल्लाह ताला से कुछ बातें करने दो, अल्लाह ताला से कुछ बातें कर लेने दो। आहमती मैं दरवाजे के बाहर खड़ी हूँ, पहली दुआ जो आपने मांगी है खातून जन्नत ने, अर्ज़ किया मौला अपने महबूब के सदके जालिमों तुम वसीले से मना करते हो, खातून जन्नत वसीला बाप का दे रही है। कौन सा दुनिया को मजहब दिखा, कौन सा दीन सिखाती हो दुनिया को? पहली दुआ की, अर्ज़ किया मौला मेरे अब्बा हजूर के सदके, अपने महबूब करीम के सदके मेरे पर्दा फरमाने के बाद मेरी औलाद को सब्र की दौलत ता फरमाना। और ऐसी सब्र की दौलत मिल लिया, सभी को कुर्बान कर दिया। यहाँ तक मोर लिखते हैं इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की ज़बान अक़दस पर शहादत के वक्त उफ हाय और सी का लफ्ज़ भी नहीं है, ज़बान पे नहीं है। और दूसरी दुआ की, या अल्लाह मेरे अब्बा हजूर के सदके मेरे अब्बा हजूर के गुनाहगार उम्मतियों की बख्शिश फरमा देना। और ये कहती हुई पर्दा फरमा गई। अस्मा बिन्त उमैस कहती मैंने दस्तक दी, मैंने पूछा या बिन्ते मुस्तफ़ा या सईदतुन निसा, आवाज़ नहीं, मैंने जाकर देखा, कपड़ा उठाया तो आपका वसाल हो चुका है। लेकिन वसाल से पहले एक नुसरतुल मजालिस की हदीस है सफ़ा 223 के ऊपर, वो सरकार की ऊँटनी असबा जो खैबर में मिली थी, जब आका करीम पर्दा फरमा गया था खातून जन्नत के पास आई, वो असबा नामी ऊँटनी, तो अर्ज़ की अस्सलाम अलैका या बिन्ते मुस्तफ़ा, और तुमसे ज़ालिमा वो ऊँटनी बेहतर है जो अहले बैत की शान को पहचानती है। अर्ज़ करती है अस्सलाम अलैका या बिन्ते मुस्तफ़ा, अल्लाह के नबी की बेटी सलाम हो। मैं हल्ला का हाजत अनालाबीक, अपने अब्बा हुजूर के साथ को काम है तो मुझे बता दो। अना ज़ाहबा तो नहीं, मैं उनके पास जाने वाली हूँ, अब जिंदा रहने का मुझे कोई हक नहीं है। खातून जन्नत ने उस ऊँटनी का सर अपने गोद में रखा, प्यार किया, रो पड़ी और उसके साथ ही ऊँटनी की रूह परवाज कर गई। खसाइसुल कुबरा की रवायत है सफ़ा 225, सैयदना अबू अय्यूब अंसारी रज़ियल्लाहु ताला रवायत फरमाते हैं। लेकिन इस रवायत से पहले मैं जो डॉक्टर अल्लामा इकबाल ने खराज तहसीन पेश किया है ना, वो भी मैं बयान कर दूँ ताकि उम्मत को पता चल जाए कि ये सिर्फ डॉक्टर ही नहीं, अलामा भी है। अलामा डॉक्टर मोहम्मद इकबाल रहमतुल्लाह ताला अलैह इसरार नमूज उठा के देखिए, फरमाते हैं कि सईदा मरियम को मकाम मिला, एक निस्बत उनकी ईसा अलैहिस्सलाम के साथ इतना मकाम मिला, तो खातिन उम्मत जन्नत की 3 निस्बतें हैं। कितनी निस्बतें हैं? आओ सुनो जरा, अल्लामा इकबाल के फरमाते हैं, पहली निस्बत नूर चश्मे रहमतल लिल आलमीन आई मामा अव्वलीन आखरीन। पहली निस्बत है कि सैयदुल अंबिया दी बेटी है। मैं आ दुनिया वालों दूजी निस्बत दसा, मैं बानू में ताजदार हल आता मुर्तजा मुश्किल कुशा शेरे हुदा। दुनिया वालों दूजी निस्बत है वे, पहली निस्बत है कि सैयदुल अंबिया दी बेटी है, दूजी निस्बत है वे सैयदुल औलिया दी बीवी है। मैं तीजी निस्बत भी दसा, मादरिया मरकज पर कारी मादरिया काफिला सालारी। तीजी निस्बत है कि सैयदो शुहदा दी अम्मी जहाने। अगे अल्लामा अकबारों पे फरमाया, अगर कुरान मजीद में ममानत ना होंदी, सरकार का हुक्म मना ना करदा, अगर ये शरीयत ना रोकदा तो मैं की करदा। कमाल की तारीफ शरा फरमाते ने, वरना करते तुरबत शे गर्दी में, वरना करते तुरबत शे गर्दी में सजदा बरहाकू पशीद में। आओ
नौजवान सुनो अल्लामा इकबाल की बेफरमानदे ने और जायल मुशरिक दे फतवे देने वालों सुनो आशिक रसूल की बेफरमानदे आप फरमांदे ने कि अगर अल्लाह दे नबी ने मना ना कीता हुंदा कुरान मुकद्दस में मानत होंदी ते मैं की करदा दुनिया वालों मैं की करदा मैं वरना करदे तुरबत से करदी ते मैं तूने जन्नत दी कब्र दा तवाफ करदा सजदा बरहाकू पाशीदे मैं ते कब्र दी मट्टी दे उत्ते जरे जरे दे उत्ते मैं सजदे करदा जरे जरे उत्ते मैं अल्लाह अकबर कबीरा और जरा 225 सफ़े उत्ते सीना अबू अय्यूब अंसारी रिवायत फरमांदे ने कि मेरे आका करीम ने फरमाया जो माशर का दिन होगा तो एक मुनादी जड़ा वो ऐलान करेगा कि अहले माशर अपन नंगावां झुका लो ऐ अंबिया ऐ औलिया ऐ गौसो ऐ कुतबो सहाबा सारी महलूक अपनी गर्दनां झुका लो अपनी अखां झुका लो मेरे महबूब की बेटी 70,000 जुर्म दे नाल होरां जुर्मना पुलिस रात तो गुजरन वाली है निगाहों को झुका लो अहले माशर ये निदा होगी दलील कुरान ते हदीस शेर मेरा दौक निगाहों को झुका लो अहले माशर ये निदा होगी सवारी खुल्द में जाएगी जब ज़हरा की निगाहों को झुका लो अहले माशर ये निदा होगी सवारी खुल्द में जाएगी जब ज़हरा की अल्लाह अकबर कबीरा एक ये निदा होगी एक और भी बड़ा अजीम सिलसिला होगा क्योंकि आका करीम ने फरमाया सहाबा मेरे लिए वसीला मांगा करो मेरे लिए से सरकार को हम हर जान के बाद ऐसे नहीं कहते आती मोहम्मद वसीला तबल फदीला मांगते हैं ना या अल्लाह अपने महबूब को वसीला भी देना और फजीला साहबा ने क्या हुजूर वसीला क्या है एक तो सरकार के तवस्सुल से मांगते हैं वो वसीला हो रहा है ये वसीला हो रहा है क्या हुजूर वसीला क्या है जन्नत में सबसे आला अरफा मकाम है जन्नत में सबसे आला अरफा मकाम है तो फरमाया कि ये सिर्फ मुझे ही नसीब होगा पूरी कायनात में और जब सरकार मकाम वसीला के पर जाएंगे मूसा कलीमुल्लाह अपनी अम्मी के जान साथ होंगे ईसा अपनी अम्मी जान के साथ होंगे और सरकार अपने वालिदैन करीमैन के साथ जब मकाम वसीला के ऊपर फायज होंगे तो फिर दुनिया कहेंगी कि वाकई सरकार का गुलाम दुनिया में सही कहता था कि वाह रुतबा तेरा सैयदा मैना वाह रुतबा तेरा सैयदा मैना नूर है आपका सारे नबियों का सुल्तान सरदार है सारे नबियों का सुल्तान सरदार है आपका लाडला सैयदा मेला वाह रुतबा तेरा सैयदा मेना नूर है आपका अज़लता अबद पाक ही पाक है अज़लता अबद पाक ही पाक है सब घराना तेरा सैयदा मेरा तेरा सैयद नूर है आपका सामिन शाम सीरत फातिमा ज़हरा अस्सलाम अलैहा के ऊपर गुफ्तगू कर रहा था दुआया मुकस्सा मैंने तलावत की ये तीसरा पारा है सूरा आल इमरान है आया नंबर 61 है कि जब सरकार ने बहुत ज़्यादा दलाइल दिए ईसा अलैहिस्सलाम अल्लाह के रसूल हैं उसके नबी हैं लेकिन ये नजरान से का वफद आया था साइयों का 70 अफराद का वो माज़अल्लाह उनको अल्लाह का बेटा कहते थे
तो यहाँ पर अल्लाह ताला ने अर्ज फरमाया, जबरील अर्ज किया या रब जलील, फरमाया जाओ मेरे महबूब की बारगाह कुदसी में हाजिर होकर ये अर्ज करो, ये आयम कसा ले जाओ। फमन हाजक फीही मिन बादि मा जाका मिनल इल्म, yet if they dispute about this, महबूब अगर फिर भी ये ईसा अलैहिस्सलाम के बारे में आपके साथ बहस करते हैं, झगड़ा करते हैं, तो फिर मैं हुक्म देता हूं आपको, फ़क़ुल तालौ नदउ अबनाअना व अबनाअकुम व निसाअना व निसाअकुम व अनफुसना व अनफुसकुम। फिर महबूब मैं आपको हुक्म देता हूं कि इन्हें ऐलान फरमा दो, इन्हें हुक्म दे दो, कम लेट अस गेट टुगेदर विद आवर सन एंड योर सन, आवर वुमन योर वुमन, आवर सेल्फ एंड योर सेल्फ। मैं इनको हुक्म दे दो, आओ तुम बुला लो अपने बेटों को, हम बनाते हैं अपने बेटों को, हम अपनी औरतों को बुलाते हैं, तुम अपनी औरतों को बुलाओ, हम अपनी जानों को बुलाते हैं, तुम अपनी जानों को बुलाओ। फिर करना क्या है, फनबताहिल, फनबताहिल एंड प्रे, हमली प्रे। फिर आज इस अल्लाह की बारगाह में अर्ज करना है, सुम्मा नबतहिल फनजअल लानतल्लाहि अलल काज़िबीन, ऑन द लायर्स। ये फिर आरज़ू करनी है, या अल्लाह जो झूठा उसको तबाह बर्बाद फरमा दे, उसके ऊपर लानत हो। जब यह आयम कसा नाज़िल हुई तो सरकार ने तफसीर नफ़सी की पहली सफ़ा 161 है, तफसीर सावी की पहली सफ़ा 142 है, सरकार ने इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को उठा लिया, छाती से लगा लिया, इमाम हसन को उंगली के साथ लगा लिया, व फातिमा तो तमशी हल्फाहू, खातून जन्नत आपके पीछे चल रही है, व अलीउन हल्फाहा, हत अली खातून जन्नत के पीछे हैं। और अल्लाह ताला की तौहीद के डंके बजाने के लिए, अजमत के लिए ये नफूसे कुर्सियाँ जा रहे हैं। जब अस्कफ जो उनका सबसे बड़ा लार्ड पार्टी था उसने देखा तो उसने कहा, या माशरन नसारा इन्नी लारा वजूहन लौ सालुल्लाहु अन युज़ीला जबलन मिन मकानिही ला ज़ालहु बिहा। मैं क्या ईसाइयों, मैं वो चेहरे देख रहा हूं, खुदा की कसम, अगर अल्लाह से ये सवाल करने कि ये पहाड़ को अपनी जगह से हटा दो, अल्लाह ने पहाड़ को भी हटा देना है। मैं फला तबहिलू फतहलिकू, पहले फरमाया फला तबाहिलू, खबरदार इनसे मुबाहला ना करना, मैं फतहलिकू, हलाक हो जाओगे, वला यबकाला वजहिल अर्द नसरानी, और पूरी रुए जमीन के ऊपर कोई ईसाई जिंदा ना रहे। ये शान नुज़ूल साद का, ये 10 हिजरी में नाज़िल हुई। यहाँ कुछ लोग कहते हैं देखो जी उनकी एक ही बेटी है, उसको साथ लेकर गए हैं। मैं ज़ालिमों, कुरान मुक़द्दस को पढ़ा करो, ये 10 हिजरी में आयत नाज़िल हुई है। सईदा रुक़ैया अस्सलाम अलैहा का वसाल हुआ 2 हिजरी में, सईदा उम्मे कुलसूम का, सईदा ज़ैनब का वसाल हुआ 8 हिजरी में, सईदा उम्मे कुलसूम का वसाल हुआ 9 हिजरी में, और आपके चारों साहब 3 साहबजादगान का बचपन में वसाल हो रहा था। सारी औलाद पर्दा फरमा चुकी थी। 10 हिजरी में सिर्फ खातून जन्नत का अकेली ही जिंदा। तुम्हें क्या पता हो, कुरान मुक़द्दस या हदीस पढ़नी है सरकार के गुलामों के पास, ये 10 हिजरी है जब ये आयत मुबाला नाज़िल हुई है। उस वक्त सिर्फ खातून जन्नत ही आपकी औलाद, बाकी तमाम औलाद पर्दा फरमा चुकी थी। तो वो खातून जन्नत कि जिनका बाल ना सूरज ने देखा ना चांद ने देखा, और वो जन्नत की ख़वातीन की सरदार है। मेरी बात नहीं, मिशकात सफ़ा 568 है, अल्लाह तर्दीन तकुन सीधा निसाल हल जन्ना। और आज हमारे यहाँ क्या हो रहा है, हमारी माएँ, हमारी बीवियाँ, हमारी बेटियाँ, हमारी बहनें, दुपट्टे का कंसेप्ट ही खत्म हो गया। कहते हैं ये भी हमें मौलवी कहते हैं, 3 कपड़े लो, तो जब 5 कपड़ों में कब्र में जाओगे फिर क्या कहना, उस वक्त क्या बनेगा तुम्हारा। ये बात ध्यान में रख लो। ये औरत की जो ये रिस्ट है ना, ये रिस्ट ये भी पर्दे में है। ये औरत का टखना, एंकल, ये भी पर्दे में है। स्वाय चेहरे की टिकली के, हिजाब गैरों से होता है, पर्दा अपनों से होता है। जो महरम है उनसे भी औरत का पर्दा है। हाँ, हिजाब उनसे, उनको सामने चेहरा खुला रख सकती है महरम के सामने, लेकिन जो गैर महरम उनके सामने चेहरा भी नहीं खुला रख सकती, वहां चेहरे का हिजाब है। हिजाब पर्दा लाला चीजें, पर्दा जो है उसका हुक्म सूरा नूर में है, ये अपनों से है। हिजाब का हुक्म सूरा अज़ाम में है, हिजाब हमेशा गैरों से होता है। तो आज अहद करना है कि आज हम भी
खातून जन्नत सलाम अलैहा का जिक्र तो जिंदा रहेगा, ता क़यामत उनके किरदार को जिंदा करना है। आज जहाँ जहाँ हमारी रेंज, हमारी पहुँच है, अपने घर में अपनी माएँ, अपनी बहनें, बेटियाँ, बीवियों को हमने भी ये जाके दर्श देना है कि अगर जन्नत में खातून जन्नत का साथ हासिल करना चाहती हो तो उनकी सिर्फ को अपनाना होगा, बाहया बापर्दा रहना होगा। बता भाई, इंशाअल्लाह या रब्बे मुस्तफ़ा हम इस्तिकामत की दौलत अता फरमा। आमीन सुम्मा आमीन वमा अलैया इल्लल बलाग।